एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग में बहुत दिनों बाद जब स्टार्ट कर रही हूँ उस व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, एकदम से अच्छे हैं। काफ़ी दिनों बाद आज हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे व्लॉग की शुरुआत जो है हमारे ही घर से हो रही है। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर थे तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि मैं अपने घर से ही व्लॉग की जो शुरुआत कर रही हूँ। अभी काफ़ी दिनों बाद व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हाल चाल पूछना तो बनता है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि आप लोग कैसे हो। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और ये बताना भी बनता है कि हम लोग इतने दिनों से थे कहाँ पर, क्योंकि व्लॉग नहीं आ रहा था। तो पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ, फिर आराम से आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। कैमरा सेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा है, बिकॉज आज मेरे पास में ना ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इतने टाइम में, इतने लंबे टाइम में ख़राब हो चुकी है। विपुल ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। तो सबके मन में ख्याल होगा कि मैं लगभग 3.5 महीनों से थी कहाँ, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने पहले मेरा ब्लॉग आया था 27 जनवरी। लास्ट मेरा व्लॉग आया था, उसके बाद मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। तो वो मैं फटाफट से आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। 10 बज चुके हैं और 15 मिनट में मुझे इस व्लॉग को एंड करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं जाना है। तो फिर फटाफट से इस व्लॉग को ना यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर करके ख़त्म कर देती हूँ। तो कोई भी काम काज आज शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपके साथ कुछ बातें कर रही हूँ जो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। तो 3.5 महीने हो चुके हैं यूट्यूब से ब्रेक लिए। यूट्यूब से ब्रेक क्यों लिया था? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने कहा था मेरी कोई गुड न्यूज़ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। गुड न्यूज़ ये थी कि 2023 में लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, और ये चीज़ मैं आपसे जनवरी में शेयर करने वाली थी, जब मुझे इस चीज़ को हुए 2.5-3 महीने हो जाते। तो शेयर करने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि शेयर करने से पहले ही जनवरी में, शायद 1 जनवरी को मेरा मिसकैरेज हो गया। और मैं आप लोगों को नहीं भी बता पाई, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू ठीक नहीं थे, थोड़ा मेंटली मैं भी प्रिपेयर नहीं थी ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों से उभरते उभरते हम लोग निकले ही थे, उभर ही रहे थे। ट्रीटमेंट चल ही रहा था मेरा कि राजेश बीमार पड़ गए। तो इन्हें पहले फीवर आना शुरू हुआ, थोड़ा सा पहले गले में पेन था, उसके बाद फीवर आना शुरू हुआ, फीवर ठीक नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जो हमें पता चला कि इनको मम्स हो चुके। तो मम्स जो हमारे टॉन्सिल होते हैं इन जगहों में, उसकी एक बड़ी स्टेज होती है जिसको हम मम्स कहते हैं। तो मम्स हो चुके थे, जिसका इन्फेक्शन बॉडी में चला गया था। हम लोगों ने टाइम से नहीं दिखाया, क्योंकि हमें लगा कि सिर्फ टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। तो मम्स का इन्फेक्शन बॉडी में गया, उसकी दवाइयाँ चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि लगभग हम लोग 1.5 या 2 महीने से ट्रीटमेंट करवा रहे थे नालागढ़ से। तो हम लोग नालागढ़ से जब ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उसी बीच में एक और प्रॉब्लम राजेश को हुई कि इनकी नाभि में थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई। तो वो इन्फेक्शन ठीक होने ही वाला था, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल ही रहा था। कि हम लोग जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल गए दवाई लेने के लिए, मुझे आज भी याद है, लगभग 2:30-3 बजे हम लोग यहाँ, 2:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकले थे। हमारा फ़ोन भी घर पर रह गया था उस दिन। हमें याद भी था कि फ़ोन घर पर छूट गया है जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे, फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा फ़ोन था, मैंने कहा कि मैं ही गूगल पे वगैरह पे यूज़ कर लूँगी, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इसी वजह से आप अपना फ़ोन रहने दो, तो हम लोग अभी आ तो जाएंगे। तो हम लोग चले गए फटाफट से हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो हॉस्पिटल में जैसे ही हम इन्फेक्शन की दवाई ले रहे थे ना, वैसे ही राजेश ने एक चीज़ मैम को बताई कि मैम मेरी ना एक बार नाभि चेक कर लीजिए, नाभि से कोई चीज़ लग रहा है कि स्वेलिंग टाइप में कुछ है, गिल्टी तो नहीं है, स्वेलिंग है, तो ये क्या चीज़ होगी। तो मैम ना एकदम हंसने लगे, क्योंकि मैम के साथ हमारा बन चुका था, क्योंकि हमारा वहाँ पे आना जाना पिछले 2-2.5 महीनों से चल ही रहा था। तो मैम सडनली एकदम से हंसने लगे, और मैम ने कहा कि ये तो बेटा आपको जो है वो हो चुकी है, हर्निया हो चुका है, तो आप फटाफट से जाइए, स्कैन करवाइए और ऑपरेशन करवाइए। तो फिर हम लोग एकदम हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हालांकि हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, एक दूसरे का मुंह देखा और ऐसा सोचा कि अच्छा ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन का तो हमने सोचा ही नहीं था, दूर दूर तक ये हमारे दिमाग में भी नहीं था। हाँ, इन्फेक्शन को लेकर हम लोगों को थोड़ा सा डाउट था, बट ये हर्निया एक नई बीमारी जो आ गई थी, उसके लिए हम थोड़ा सा वरीड तो हुए, दोनों वरीड हुए। हम लोग ने स्कैन करवाया, स्कैन करवा के हम लोग घर पे आ रहे थे। फ़ोन इनके पास में नहीं था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ़ोन घर पे ही था। तो उनको थोड़ा सा फ़ोन की वजह से प्रॉब्लम हुई। फटाफट से हम लोगों ने कैसे वैसे करके कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि कंपनी का कुछ इंश्योरेंस होता है। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फर्स्ट डे फर्स्ट डे था जब हमारा हॉस्पिटल में, तो उस दिन रामनवमी थी। हम लोग फटाफट रामनवमी नहीं, अष्टमी थी।
तो मैंने पूरे नवरात्रों के व्रत रखे थे, तो मैंने घर पर आकर सबसे पहले खाना बनाया, कन्या पूजन किया, क्योंकि पूरे 9 दिन के व्रत थे। तो सोचा कि पहले सारी चीज़ें करूँ, उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल जाऊँ। रात के लगभग बज रहे थे 6 बजे का टाइम। तो अपनी ये घर पे सारी चीज़ें करवाने के बाद हम लोग सेकेंड डे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऑपरेशन करने के लिए वहाँ एडमिट हुए। लेकिन हॉस्पिटल हम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं चुना। हॉस्पिटल जो था वो मैं आपको किसी दिन उसके बारे में भी शेयर करूँगी। वहाँ का जो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग यहीं बद्दी में लोकल ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो वहाँ पर जो है पहले दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ, जबकि ऑपरेशन हमारा इमरजेंसी था। ऑपरेशन नहीं हुआ, उनके पास सर्जन अवेलेबल नहीं था। सेकेंड डे ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि फुल डे लाइट नहीं थी। फिर रात में लगभग 9:30 बजे जब लाइट आती है तो लोग हमें कहते हैं 9 बजे के करीब कि आप जो है फटाफट से ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाइए, ऑपरेशन अभी होगा रात के 9 बजे। हम लोग पेशेंट को तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। राजेश ऑपरेशन थिएटर में गए, मैं बाहर ही रुकी। मैं थी, मेरे एक ब्रदर थे, फैमिली में से नहीं है लेकिन हमारे मतलब रिलेटिव ही है, मेरे अपने फैमिली में से नहीं, रिलेटिव है हम लोगों के, मेरी सिस्टर के घर से ही कोई है। तो फिर वो भैया साथ में थे। तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर जैसे ही बैठे थे तो ऑपरेशन होना शुरू ही हो रहा था, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने ही लगा था कि तब तक लाइट चली गई। लाइट नहीं आई। तो हम लोग डर गए, वरीड हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए कि बिना लाइट के ऑपरेशन कैसे होगा। रात के 9:30 हो रहे थे। तो हम लोगों ने फटाफट से वहाँ से डिस्चार्ज किया, हम लोग सीधा घर आ गए। रात के 12 साढ़े 12 बजे मैंने अपने फैमिली में कॉल किया, ब्रदर को। मैं थोड़ा परेशान थी, मैंने कहा आप लोग साथ में आ जाओ। तो वो तो पहले भी आना चाहते थे लेकिन हमने ही मना किया था उनको। लेकिन उस टाइम पे मैंने उनको कहा कि अब आप लोग आ जाओ, अब मेरे से अकेले में नहीं मैनेज हो रहा है। तो ब्रदर आए सेकेंड डे, उनको एलकेमिस्ट पंचकुला हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए। वहाँ से ऑपरेशन की 23 तारीख की डेट दी गई, लेकिन ऑपरेशन हमें जल्दी करवाना था। शायद उस टाइम पे डेट हो रही थी 18 या 19, तो 23 तारीख तक हम नहीं रुक पाते, इसलिए हम लोगों ने 20 तारीख को ऑपरेशन करवाया बद्दी के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। और 3 दिन राजेश जो है आईसीयू में रहे, 2 दिन ये नॉर्मल वार्ड में रहे, फिर इनको छुट्टी होगी और हम लोग घर आ गए। तो इतनी सारी चीज़ें हुई है, मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताया। इस बीच में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसमें मैं व्लॉग नहीं बना पाती। फैमिली में ये सारी चीज़ें चल रही थी। इतनी छोटी उम्र में ये सारी चीज़ों को फेस करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कभी भी फेस नहीं करी है। तो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है अपनी मम्मी के साथ जाने का, लेकिन अपने हस्बैंड को इस स्टेज पे देखना, चाहे ऑपरेशन छोटा था चाहे जैसा भी था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहती है। तो इन सब चीज़ों में व्लॉग नहीं बन पाता। ये 3-3.5 महीने हमारे गए इन सब चीज़ों के बीच में। आज राजेश के ऑपरेशन को लगभग 1 महीना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 20 तारीख को 1 महीना पूरा होगा। अभी राजेश ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और काफ़ी दिनों से ही शुरू कर दिया, लगभग 1 वीक हो चुका है इनको। इन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है और अभी बिल्कुल हेल्थ भी ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी जो हम लोग नहीं यहाँ पर बता पा रहे थे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे मैं नहीं आ पा रही थी। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसी बीच में मैं थैंक यू भी करना चाहूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा इस टाइम पे साथ दिया। तो जैसे मेरी फैमिली, इनकी फैमिली तो हम लोगों के साथ ही थी इस चीज़ में, तो हम लोग उनको पर्सनली बोल चुके हैं थैंक यू। लेकिन कुछ लोग जो हम लोगों की सोसाइटी में से थे, जिन लोगों ने इस टाइम पे हम लोगों का साथ दिया, जो घर पर आते थे ये पूछने के लिए कि अब ये कैसे है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, उन सभी चीज़ लोगों का भी दिल से थैंक यू। जिन लोगों ने हमें टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में खाना पहुंचाया, उन लोगों का भी बहुत दिल से थैंक यू। जिन लोगों ने हमारे साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड करवाया हॉस्पिटल में, क्योंकि राजेश तो आईसीयू में थे, तो मैं मेरे ब्रदर अकेले हॉस्पिटल में होते थे। तो फिर जो लोग हम लोगों से बात करने के लिए वहाँ पर आते थे, हमारा टाइम स्पेंड करवा के जाते थे, हमें हौसला देते थे, जो साथ में हम लोगों के साथ वहाँ पे रात में भी रुकते थे, उन लोगों का भी दिल से थैंक यू। जो लोग मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ खड़े थे ना, उनके अच्छे और बुरे टाइम में मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ये चीज़ मैं भी कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में जब आपका वीक पॉइंट लाइफ में चलता है ना, उस टाइम पे जो आप लोगों के साथ खड़ा होता है ना, वो पर्सन आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। क्योंकि वो पर्सन ने अगर आपको वीक टाइम में सपोर्ट किया है ना, तो उससे अच्छा हमदर्द आपका और कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये तो थैंक यू होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने साथ में मुझे राजेश के ऑपरेशन के बाद में मुझे
सपोर्ट किया। जैसे मुझे मार्केट जाना, सब्जी लेकर आनी, सामान लेकर आना, विपुल की कटिंग करवानी, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती थी, राशन लेकर आना। तो साथ में मुझे जो लोग भी अपनी गाड़ी में लेकर जाते थे वापस छोड़ कर जाते थे, भैया हमारे यहीं पे साथ में, उन लोगों का भी बहुत दिल से थैंक यू। दीदी और भैया ना, उन्होंने हमारे लिए इतना कोऑपरेट किया, हमारे लिए इतना उन्होंने हेल्प किया। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अपने सोसाइटी मेंबर्स के लिए कही, जिन्होंने इस टाइम पे हमारा साथ दिया है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। किसी को भी किसी टाइप का डाउट रहे ना तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो व्लॉग बहुत जल्दी आने वाले हैं और व्लॉग बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और ज़्यादा अच्छे से व्लॉग नहीं बन पाएगा बेशक, फिर भी वीक में एक बार मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल दिखा पाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल को लेकर ना बहुत सारे लोग ऐसे सारी कुछ चीज़ें ठीक है। भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद था कि आज हम लोग बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम से आपके सामने है और जल्दी जल्दी से बहुत अच्छे व्लॉग लेकर आने वाले। अभी संडे हम कहीं पे होने वाला है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।